स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, इसका क्या मतलब है? ठीक है, इजिप्ट में दो बड़े बड़े रिवर्स हैं, नाइल रिवर के अलावा। ठीक है, दरिया नील के अलावा, नाइल रिवर जिसे उर्दू में दरिया नील भी कहते हैं, नील रिवर के अलावा और दो बड़े बड़े रिवर्स हैं, नदियां हैं, उसमें से एक है यूफ्रेट्स, EUPHRATES, यूफ्रेट्स, एंड दूसरी है टिग्रिस, TIGRIS, टिग्रिस। ओके, ये दो बड़े बड़े नदियां जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, इन्हें जिस डायरेक्शन में यूफ्रेट्स बहती है उसी डायरेक्शन में टिग्रिस बहुत लंबे फासले पर, बहुत दूरी पर टिग्रिस रिवर भी बहती है। ठीक है, इन दो रिवर के बीच में जो जमीन है, ठीक है, ये दो रिवर के पानी की वजह से वो जमीन नरम होती है। ठीक है, वो जमीन नरम रहती है और ये दो रिवर्स के बीच की जो जमीन है इसे मेसोपोटामिया कहते हैं। ओके, द लैंड बिटवीन द रिवर्स। ओके, इसे मेसोपोटामिया कहते हैं। ये इजिप्ट में दो रिवर्स के बीच में, ये जो मेसोपोटामिया है ये ग्रीक वर्ड है। मेसोपोटामिया ये ग्रीक वर्ड है, ये दो रिवर्स के बीच की जमीन को कहते हैं। अब चूंकि ये दो रिवर्स के बीच की जमीन है, अब ये जमीन जो है रिवर्स का पानी लगने की वजह से नरम भी है, नरमी की वजह से यहाँ पे बहुत खूबसूरत पेड़ पौधे भी उगते हैं, झाड़ वगैरह, ग्रीनरी वगैरह उगते हैं। इसी वजह से ये जो जमीन है ये ट्रैवलर्स के लिए बहुत दिलकश होती है। ठीक है, घूमने आने वालों के लिए बहुत खूबसूरत और दिलकश होती है, इसीलिए इसे फैसिनेटिंग लैंड कहते हैं। और रात के मौके पर ये बहुत डरावनी भी होती है, क्योंकि रात में यहाँ पर जंगली और खूंखार जानवर भी रहते हैं। ठीक है, द टू रिवर्स यूफ्रेट्स एंड टाइग्रिस हैड मेड दिस वेस्ट एशियन बैरन लैंड वेरी फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स खेती बाड़ी करने के लिए बहुत बेहतरीन जमीन। Okay, it was the fertility of this area that attracted the people to it, since food crops could be grown with little effort. क्योंकि ये ज़मीन बहुत नरम और कच्ची होती थी, इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर करना बहुत ईजी है, बहुत आसान है, क्योंकि ऑलरेडी ज़मीन में पानी मौजूद है, इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है। The northern hilly tribes and the southern nomadic tribes of the desert tried to establish control over this area. The rivalry between these tribes led to a number of endless conflicts. तो rivalry between these tribes, ये जो ज़मीन बहुत यूजफुल ज़मीन थी, बहुत बेहतरीन ज़मीन थी, तो यहाँ पे बहुत से लोग, बहुत से अलग अलग कबीले के लोग आके रहना शुरू करें। ठीक है, उन कबीलों के लोगों में अलग अलग बात पे लड़ाई झगड़े भी होते। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा होते, लड़ाई झगड़े यानी कॉन्फ्लिक्ट्स यानी इख्तिलाफात पैदा हो जाते। ठीक है, इसी इख्तिलाफात के दरमियान इनके दरमियान एक रेस शुरू होती, यानी एक कंपटीशन शुरू हो जाता। किसका कंपटीशन? खेती बाड़ी का, कि तुम ज्यादा करेंगे या मैं ज्यादा करूंगा, या फिर तुम जल्दी करेंगे या मैं जल्दी करूंगा। इस तरह दो खानदान के बीच में, दो कबीलों के बीच में कंपटीशन होता था, लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे। ठीक है, तो इस वैली में, इस इलाके में, इस जमीन में जो दो बड़े बड़े ट्राइब्स थे, उसमें से एक ट्राइब का नाम सुमेरियन था। ठीक है, सुमेरियंस, और ये वो सुमेरियन थे जो सबसे पहले लिखना शुरू किए, लिखने का सिस्टम शुरू किया, लिखने का तरीका शुरू किया। द सुमेरियंस वेर द फर्स्ट वंस टू इवॉल्व ए सिस्टम ऑफ राइटिंग। ठीक है, लिखने का सिस्टम शुरू किया। लिखना मतलब हमारी तरह नहीं, एक अलग अंदाज में, बड़े बड़े लेटर्स होते थे और एक एक लेटर एक एक ड्राइंग की तरह होता था, अलग स्टाइल था लिखने का। तो मतलब ये कि सुमेरियन के ट्राइब्स में सबसे पहले लिखने का रिवाज शुरू किया। और 30 सेंचुरीज, 3000 साल तक, ऑल दोस हु एंटर्ड द फर्टाइल वैली, जिसमें सुमेरियंस भी है, बेबीलोनियंस भी है,
असाइरियंस भी है एंड असीरियंस भी है और पर्शियंस भी है। ये सारे लोगों ने लिखने की तालीम को आगे बढ़ाया, लिखने की रिवाज को आगे बढ़ाया, ठीक है। और इनके लिखने के जो तरीका है उसे क्या कहते हैं? क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म, CUNEI, क्यूनिफॉर्म, ओके। ये इन लोगों ने जो लिखने का तरीका शुरू किया, जो रिवाज शुरू किया, सुमेरियंस ने, बेबीलोनियंस ने, एसीरियंस ने और पर्शियंस ने, ठीक है। इस जमीन पर अलग अलग खानदान के लोग आके बसना शुरू हुए, क्योंकि उन लोगों को बनी बनाई तैयार जमीन मिल रही थी खेती बाड़ी के लिए, क्योंकि दो अलग अलग बड़े बड़े नदियों से उन्हें पानी मिल रहा था, कल्टीवेशन मिल रहा था, इरिगेशन मिल रहा था, तो उन्हें खेती बाड़ी करना उनके लिए बहुत आसान था। इसलिए एक से ज्यादा कबीले वहां पर आके बसना शुरू हुए। वो कबीले कौन से हैं? सुमेरियंस है, बेबीलोनियंस है, असाइरियंस है और पर्शियंस है, ओके। इन्होंने वहां पर खेती बाड़ी करते करते लिखने का एक नया तरीका शुरू किया, नया रिवाज शुरू किया राइटिंग का। उसे हम क्या कहते हैं? क्यूनिफॉर्म। The central area of this civilization was the southern part of the valley between the Euphrates and Tigris rivers. From olden times, this area had been referred to Babylonia. ये जो दो रिवर्स के बीच की जो जमीन है, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस के रिवर्स के बीच की जो जमीन है, ठीक है, उसे अक्सर बेबीलोनिया कहा जाता था। पुराने दौर से उसे बेबीलोनिया, क्योंकि वहां पर बेबीलोनियंस खानदान के लोग पहले बसा करते थे। द नॉर्थन पार्ट ऑफ बेबीलोनिया वॉज कॉल्ड अखड। बेबीलोनिया एक्चुअली ये दो रिवर के बीच की जमीन है ना, वो जमीन का साउथ में था, ठीक है। जैसा इंडिया के साउथ में कन्याकुमारी है, इंडिया के साउथ में केरला है, इंडिया के साउथ में जो है सो तमिलनाडु, इसी तरह बेबीलोनिया का जो हिस्सा है दो रिवर के बीच में, वो जमीन के साउथ में था। इस बेबीलोनिया का जो नॉर्थ हिस्सा है उसे अखाड़ कहते थे, अखाड़, AKHAD, अखाड़, एंड उसका साउथ हिस्सा स्यूमर कहा जाता था, ठीक है। द नॉर्थन पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया वाज नोन एज असाइरा, मेसोपोटामिया। साउथर्न पार्ट वाज कॉल्ड एज बेबीलोनिया, ठीक है। दो बड़े बड़े रिवर्स यूफ्रेट्स और टिग्रिस के बीच की जो जमीन है उसके साउथर्न पार्ट को बेबीलोनिया कहते थे, नॉर्थ पार्ट को असीरिया कहते थे, असीरिया कहते थे। वही असीरिया आज सीरिया कंट्री के नाम से जाना जाता है, ओके। द हिस्ट्री ऑफ मेसोपोटामिया इज ए स्टोरी ऑफ एंडलेस हार्ट्रेड एंड कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे कभी खत्म नहीं होने वाली नफरत और जंग के नाम से ये जमीन मशहूर है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कबीले बसे हैं सारों ने एक दूसरे से इख्तिलाफ रखा है, एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। तो मेसोपोटामिया की तारीख लड़ने वालों के नाम से बहुत मशहूर है। द सुमेरियंस, द हिली ट्राइब फ्रॉम द नॉर्थ, वे द फर्स्ट टू अराइव हियर। सबसे पहले इस जमीन पर बसने वाले सुमेरियंस थे। ये जो दो बड़े बड़े रिवर के बीच की जो जमीन है, यूफ्रेट्स और टिग्रिस के बीच की जो मेसोपोटामिया जमीन है, जहां पर आके रहने बसने में वाले सबसे पहले सुमेरियंस थे। दे हु यूज्ड टू वर्शिप देयर गॉड्स ऑन टॉप ऑफ द हिल्स। और ये लोग पहाड़ों की ऊंचाई पे जाकर, पहाड़ों की चोटी पर, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर जाकर अपने खुदाओं की पूजा करते थे। आफ्टर कमिंग टू द प्लेन्स, बिल्ट आर्टिफिशियल हिल्स and established their places of worship there. These were called ziggurats. और पहाड़ों से ऊंची पहाड़ों पर जाके अपने भगवानों की पूजा करके आने के बाद ये लोग जमीन पर एक अलग जगह बनाते थे जहां पे वो पूजा करते थे, ठीक है। आज जैसे कि आज के तौर पे आज के डेट में मंदिर है, चर्च है, इसी तरह उस दौर में 3000-4000 साल पहले की बात है, जिगुरात नाम की जगह बनाते थे, ठीक है। एक बिल्डिंग बनाते थे जिसे जिगुरात कहा जाता है, जिगुरात। ये बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ वो लोग पूजा के लिए, उनके भगवानों की वर्शिप के लिए इस्तेमाल करते थे। They did not know how to build stairs and therefore surrounded them with sloping galleries. The Jews called these the towers of Babel. Okay, ये थे जिगुरात। The Sumerians had entered Mesopotamia in 4000 before Common Era. ठीक है, मेसोपोटामिया 4000 साल पहले मेसोपोटामिया में सुमेरियंस की एंट्री हुई, वो लोग एंटर हुए।